हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक खूबसूरत सा तोरण बनाना बताऊंगी। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही सुंदर मोतियों वाला तोरण है। और इसकी तोरण पट्टी भी बहुत ही सिंपल है, तो जो बिगनर्स भी है वो भी इसे आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए इस खूबसूरत से तोरण को बनाना सीखते हैं। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए इस खूबसूरत से तोरण को बनाना सीखते हैं। सबसे पहले देखिए हम तोरण पट्टी बनाना सीखेंगे। इस तरह से नॉट लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 6 और 7। इसके बाद देखिए क्रोशे में मैं धागे को 1 बार 2 बार 3 बार। इसके बाद देखिए फर्स्ट वाली चेन में इस तरह से देखिए धागे को लंबा लेना है। फिर उसके बाद हमें 2 2 करके निकालना है। 2 निकाले, फिर 2 निकाले, फिर 2 निकाले, फिर 2 निकाले। तो इसी तरह से हमें इसे बनाना है। ठीक है, एक बन गया हमारा। फिर उसके बाद देखिए फिर से हमें यहाँ पे 7 चेन लेनी है इस तरह से। फिर देखिए क्रोशे में हमें 1 बार 2 बार 3 बार। और यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाली जो चेन है उसमें हमें धागे को इस तरह से लंबा लेना है। फिर यहाँ पे 2 2 करके निकालना है। 2 निकाले, फिर 2 निकाले, फिर 2, फिर 2। इस तरह से देखिए 2 बन गए। इसके बाद देखिए फिर से हमें 7 चेन लेनी है इस तरह से। फिर से हमें क्रोशे में 3 बार धागे को लपेटना है। फिर यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाली चेन में इस तरह से धागे को लंबा लेना है। फिर यहाँ पे 4 टाइम हमें इसे 2 2 करके निकालना है इस तरह से। तो इसी तरह से हमें इसे बनाना है। तो आप अपने दरवाजे के साइज़ के हिसाब से इसे बना लीजिए। तो बना लेती हूँ मैं, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे देखिए मैंने 29 टाइम इसको बनाया है। तो आप अपने दरवाजे के हिसाब से बना लीजिए। उसके बाद देखिए जब लास्ट में पहुँचेंगे उसके बाद देखिए ये जो डिज़ाइन बना रखा हमने, तो यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशे करना है इस तरह से। देखिए 2, यहाँ पे 3, ये जो हमने ब्लॉक बना रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें हमें पूरा इससे भरना है। तो यहाँ पे मैं 10 टाइम इसे बनाऊँगी इस तरह से। देखिए तो यहाँ पे 10 टाइम में ये भर जा रहा है। तो इस तरह से आप इसे बना लीजिए। ठीक है, ये देखिए इसे हमें पूरा चेन को भरना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे इससे अगले वाले में भी हमें 10 टाइम लेना है इस तरह से। देखिए 1, यहाँ पे 2, इस तरह से 3, फिर 4, फिर 5 6 7 8 9, यहाँ पे 10। इस तरह से हो गया। इसके बाद देखिए इससे अगले वाले में यहाँ पे भी हमें 10 टाइम लेना है। तो इसी तरह से हमें इसे पूरा बनाना है। जैसे दोनों बनाए तो इसी तरह से। ठीक है, यहाँ पे आप पतली ऊन हो तो ज़्यादा भी ले सकते हैं इस तरह से। देखिए यहाँ पे बनाएंगे तो यहाँ एंड तक बना लेती हूँ, उसके बाद आपको आगे का दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। यहाँ से शुरू किया था, यहाँ पे देखिए पूरा एंड तक बना लिया। तो इसी तरह से हमें सिंगल क्रोशे करते हुए इसे बनाना है। अब यहाँ पे देखिए इस धागे को भी इस साथ में लेंगे। अब इस साइड को भी हमें सिंगल क्रोशे बनाने हैं इस तरह से। देखिए एक बनाया, यहाँ पे दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर यहाँ पे देखिए पांचवा, फिर छठा, फिर सातवां, फिर आठवां, फिर नौवां, फिर यहाँ पे 10वां। अब देखिए इसको हम इस तरह से पूरे में फैला लेंगे इस तरह से। इस तरह से बन गया। अब इससे आगे बनाएंगे। यहाँ पे देखिए ये जो धागा है इसको हम बाद में कैंची से कट कर लेंगे। इसके बाद देखिए इससे अगले वाले में भी हमें 10 सिंगल क्रोशे बनाने हैं इस तरह से। तो बस इसी तरह से हमें इसे पूरा कंप्लीट करना है। तो बहुत ही ईजी इसे बनाना है इस तरह से। देखिए सिंगल क्रोशे करते हुए इसे पूरा बना लेंगे। यहाँ पे भी हमें 10 ही बनाने हैं जैसे हमने पिछले वाले में बनाया था।
जैसे हमने उस तरफ एक लाइन बनाई उसी तरह से हमें ये वाली लाइन भी कंप्लीट करनी है। इस तरह से देखिए फिर हम इसे अच्छे से फैला लेंगे। फिर इसके बाद देखिए इससे अगले वाले में भी हमें यहाँ पे 10 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। तो बस इसी तरह से हमें इसे पूरा कंप्लीट करना है। देखिए बन गया। तो इसी तरह से एंड तक बना लेती हूँ, तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए शुरू में सिंगल क्रोशिया किया था, वहीं पर स्लिप स्टिच करते हुए लॉक करेंगे। अब एक चेन लेके हम धागे को कट कर लेंगे। इस तरह से देखिए हमारी एक पट्टी है तैयार हुई। अब इन धागों को हम अंदर की तरफ को कर लेंगे। इसी की तरह हमें अब दूसरी पट्टी भी तैयार करनी है। इस तरह से देखिए एक पट्टी हमने तैयार कर ली। इसी की तरह हमें यहाँ पे दूसरी पट्टी तैयार करनी है। इसी तरह से यहाँ पे देखिए मैंने दूसरी भी तैयार कर ली। अब इसको देखिए हमें एक पट्टी बनाना है, इसको मिला के इस तरह से देखिए रेड वाले के अंदर हम इसे वाइट वाले को इस तरह से डालेंगे। इस तरह से देखिए इसे अच्छे से अरेंज करेंगे। अब यहाँ पे देखिए वाइट वाले के अंदर हमें रेड वाले को डालना है। इस तरह से देखिए सीधा करते हुए से इसके एंड पे जाएंगे। इस तरह से देखिए अब यहाँ पे से हमें इसके इस तरह से जैसे दिखा रही हूँ इस तरह से इसके अंदर से निकाल लेंगे। तो इसी बात का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे सीधी पट्टी रहनी चाहिए। इस तरह से देखिए इसे अरेंज कर लेंगे। फिर इसके बाद देखिए फिर रेड वाला हमारा ऊपर है। अब यहाँ पे हमें वाइट वाले को डालना है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से इस तरह से ये बनेगा। तो इसी तरह से हमें पूरी पट्टी को तैयार करना है। इस तरह से देखिए सीधा करते हुए पीछे की तरफ को जाएंगे। फिर वहाँ पे से हमें इस तरह से डाल लेना है, पर हमें पीछे की तरफ से ही इसको इस तरह से निकालना है जैसे दिखा रही हूँ। इस तरह से देखिए, तो इस तरह से ये बनेगा। तो इसी तरह से हमें इसे आगे तक बनाना है। अब देखिए यहाँ पे वाइट वाले की जगह पे रेड वाले को डालना है। तो इसी तरह से एक बार हमारा वाइट वाला एक बार रेड वाला इस तरह से करते हुए यहाँ पे डालेंगे। तो इसी तरह से मैं इसे पूरा बना लेती हूँ एंड तक, तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह देखिए हमें एंड तक पहुँच गए। तो इसी तरह से हमें बनाते हुए जाना है, ठीक है। इस तरह से देखिए रेड वाला हमने यहाँ से निकाला। अब इसके बाद देखिए वाइट वाले को निकालेंगे। तो इस तरह से हमारी सुंदर सी तोरण पट्टी बन के तैयार हुई। इस तरह से ये देखिए हमने एंड तक इसे बना लिया। इस तरह से हो गई तैयार। अब इसको अच्छे से अरेंज कर लेंगे इस तरह से हाथों से। तो देखिए हमारी सुंदर सी तोरण पट्टी बन के तैयार हुई। तो इसी तरह से आप अपने दरवाजे के हिसाब से इसे बना लीजिए। अब इसके बाद देखिए हम इसे आगे आपको फ्लावर बनाना बताती हूँ। अब यहाँ पे देखिए हम फ्लावर के नीचे का भाग तैयार करेंगे। सबसे पहले मैजिक सर्कल बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए चेन बनानी है 1 2 3 4। अब देखिए सर्कल को छोटा करेंगे। यहाँ पे देखिए 4 चेन लेंगे, 3 चेन, एक डबल क्रोशिया काउंट होगी और एक चेन बीच में स्पेस के लिए। फिर रिंग के अंदर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर यहाँ पे देखिए तीसरा डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर यहाँ पे चौथा डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर पांचवा डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर यहाँ पे छठा डबल क्रोशिया। इस तरह से देखिए हमारे 6 डबल क्रोशिया बन गए यहाँ पे, ठीक है। फिर एक चेन लेनी है। फिर हम यहाँ पे सर्कल को टाइट करेंगे। इसके बाद देखिए शुरू में 4 चेन ली थी, तो तीसरे नंबर की चेन में इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे।
फिर एक चेन लेके हम धागे को कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे फ्लावर का नीचे का भाग तैयार हुआ। अब देखिए हमें यहाँ पे इन धागों को पहले मैजिक सर्कल को टाइट करेंगे, इसके बाद क्रोशे से धागे को अंदर की तरफ को कर लेंगे इस तरह से। फिर दोनों धागों को आपस में बांध के एक्स्ट्रा उनको कट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए इसको हम सीधा कर लेंगे इस तरह से। देखिए हमारे फ्लावर का नीचे का भाग तैयार हुआ। अब इससे ऊपर का भाग हम तैयार करेंगे। सबसे पहले देखिए वाइट वाले धागे से इस तरह से नॉट लगानी। अब यहाँ पे देखिए कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। ये जो डबल क्रोशे है इनके बीच में डालना है, स्लिप स्टिच से लॉक करना है। देखिए डबल क्रोशे के बीच में फिर धागे को थोड़ा लंबा लेना है। ये हमारा एक राउंड हो गया। ये देखिए दूसरा, फिर इस तरह से तीसरा, यहाँ पे चौथा, फिर पांचवा। अब यहाँ पे देखिए टाइटली इस तरह से पकड़ना है, फिर ऐसे निकाल लेना है, फिर नॉट लगा के एक चेन लेनी है। फिर देखिए इससे अगले वाले में जो दो डबल क्रोशे हैं इनके बीच में, तो हर एक के बीच में इस तरह से हमें 5 राउंड धागा लेना है। फिर यहाँ पे हमें पफ तैयार करना है इस तरह से। फिर सबको इकट्ठे निकाल लेना, फिर एक चेन लेनी है, फिर इससे अगले वाले में। तो इसी तरह से हमें यहाँ पे बनाना है। तो यहाँ पे मैं आपको पूरे बना के दिखा रही हूँ इस तरह से, जिससे आपको बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इस तरह से देखिए पफ बनाने, फिर एक चेन लेनी, फिर इससे अगले वाले में ये जो डबल क्रोशे है इनके बीच में 5 राउंड धागा लेना है, फिर इस तरह से निकाल लेना है। बहुत ही ईजी है फ्लावर को बनाना। इस तरह से देखिए फिर एक चेन लेनी, फिर इससे अगले वाले में इस तरह से 5 राउंड धागा इस तरह से निकालना है। फिर सबको इकट्ठे निकाल लेना है, फिर नॉट लगा के एक चेन लेनी है। फिर यहाँ पे देखिए इससे आगे वाले में। तो इस तरह से तैयार होगा। 1 2 3 4 और 5। फिर सबको इकट्ठे निकाल लेना, फिर बीच में एक चेन लेनी। फिर यहाँ पे देखिए जो हमने शुरू में पफ बनाया था वहाँ पे जो हमने लॉक किया था वहीं पर हमें इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक कर देना है। ये देखिए इस तरह से देखिए हमारे ये तैयार हो। इसके बाद देखिए ये जो 2 पफ है इनके बीच में हमें इस तरह से स्लिप स्टिच लगानी है। फिर अब हमें यहाँ पे बनाना है इस तरह से 3 चेन लेंगे, एक डबल क्रोशे काउंट होगा। फिर यहीं पर हमें एक और बनाना है, तो 2 बन गए। इसके बाद देखिए हमें 2 चेन लेनी। अब यहाँ पे देखिए जो 2 डबल क्रोशे इनके बीच में डालना है सिंगल क्रोशे। अब देखिए 2 पफ हैं इनके बीच में यहाँ पे डबल क्रोशे बनाना है। फिर इसके बाद देखिए हमें 2 चेन लेनी, 1 2। अब यहाँ पे देखिए ये 2 पफ हैं, 2 मतलब डबल क्रोशे हैं, तो इनके बीच में सिंगल क्रोशे। फिर से देखिए हमें एक डबल क्रोशे, फिर 2 चेन, फिर यहाँ पे देखिए 2 डबल क्रोशे इनके बीच में सिंगल क्रोशे। तो इसी तरह से हर एक पफ के बीच में इस तरह से देखिए डबल क्रोशे बनेगा। फिर 2 चेन, फिर ये 2 डबल क्रोशे इनके बीच में सिंगल क्रोशे। फिर देखिए यहीं पर एक और बनाना है। तो इसी तरह से हर एक पफ के बीच में हमें 2 2 डबल क्रोशे। अब बीच में देखिए इस तरह से 2 चेन लेके सिंगल क्रोशे करना है। इस तरह से देखिए सारे दिखा रहे हो आपको। यहाँ पे डबल क्रोशे, फिर 2 चेन लेनी है, फिर देखिए यहाँ पे सिंगल क्रोशे। तो बहुत ही ईजी से बनाना है। इस तरह से देखिए हर एक पफ के बीच में हमें 2 डबल क्रोशे बनाने हैं और बीच में देखिए इस तरह से 2 चेन लेके सिंगल क्रोशे कर लेना है। तो इसी तरह से हमें पूरा कंप्लीट करना है इसको। यहाँ पे आपको पूरे दिखा रही हूँ। देखिए इस तरह से डबल क्रोशे बनाना है, फिर 2 चेन लेके सिंगल क्रोशे कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से डबल क्रोशे, फिर 2 चेन, फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशे। इस तरह से देखिए हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद देखिए शुरू में जो 3 चेन ली थी वहीं पर स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देना है। फिर एक चेन लेके धागे को कट कर लेना है।
तो इस तरह से देखिए हमारा फ्लावर बन के तैयार हुआ। देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है, प्यारा सा फ्लावर। अब यहाँ पे देखिए जो धागे हैं इन्हें हमें क्रोशे की मदद से अंदर की तरफ को कर लेना है, जैसे दिखा रहे हो आपको इस तरह से। और जो नीचे वाला धागा है उसको भी हम ऊपर की तरफ को ले लेंगे, फिर दोनों धागों को आपस में बांध लेंगे। फिर हमें एक्स्ट्रा ऊन को कट कर लेना है इस तरह से। इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पे फ्लावर तैयार कर लिए। इस तरह से आपको भी यहाँ पे फ्लावर बना लेने हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे सुई लेनी है और इस तरह से मोती लेने हैं। हम यहाँ पे देखिए हम झालर बनाना सीखेंगे। पहले देखिए सुई में धागा डाल के सबसे लास्ट में हमें इस तरह से नॉट लगा लेनी है। हम यहाँ पे देखिए कोई भी एक फ्लावर लेना है, इस तरह से डालते हुए इसको यहाँ पे इस तरह से निकाल लेंगे। ठीक है। अब इसके बाद देखिए एक बार फिर से हमें यहाँ पे इस तरह से डालना है जिससे पक्का हो जाए, इस तरह से निकालते हुए। अब यहाँ पे देखिए हम मोती को लगाएंगे, इस तरह से डालेंगे मोती। तो यहाँ पे मैं 10 मोती डाल लेती हूँ। ठीक है, इस तरह से डालते हुए इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पे 10 मोती लगा लिए। अब यहाँ पे देखिए तोरन पट्टी लेनी है। यहाँ पे देखिए हमने एक लड़ी लगा ली है। यहाँ पे मैंने 5 मोती वाले लड़ी लगाई है। इसके बाद देखिए यहाँ पे सेकंड वाले में, इस वाइट वाले में हमें इस तरह से डालना है और यहाँ पे इसे अटैच कर लेना है। फिर देखिए पीछे की तरफ लाते हुए इसे अच्छे से नॉट लगा लेंगे इस तरह से। अब इसे हम आगे की तरफ को ले आएंगे, सीधी तरफ को। अब इसके बाद देखिए इसे हमें मोतियों के बीच से इस तरह से निकालना है, जैसे मैं निकाल रही हूँ। तो इस तरह से इसकी मजबूती बन जाएगी। ठीक है, जब हम इसे धोएंगे तो ये ख़राब नहीं होगा। तो अच्छे से पक्का कर लेंगे इसको और नीचे की तरफ लाते हुए इसे आराम से यहाँ पे नॉट लगा लेंगे, जिससे फ्लावर की शेप ख़राब ना हो। तो इसी तरह से हमें सारी लड़ियाँ तैयार करनी है। ठीक है, इस तरह से नॉट लगाएंगे, एक्स्ट्रा उनको कट कर लेंगे। अब इसको देखिए आराम से हाथों से अच्छे से सेट कर लेंगे। इस तरह से देखिए 2 लड़ी हमारी बन के तैयार हुई। अब यहाँ पे देखिए हम तीसरी लड़ी लगाएंगे। इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पे 15 मोती ले लिए। अब इसको हमें इससे अगले वाले में 1 2 यहाँ पे तीसरे वाले में, तो इसी तरह से हमें इसे लगाना है। ठीक है, पहले 5 लगाए थे, फिर 10, फिर 15, फिर 20। तो इसी तरह से हमें इसे बना लेना है। इस तरह से नॉट लगाएंगे, फिर जैसे मैंने अभी आपको बताया था इस तरह से देखिए अच्छे से पक्का कर लेंगे। फिर आगे की तरफ को लाते हुए मोतियों के अंदर से नीचे को ले आएंगे। फिर हम इसे एक्स्ट्रा ऊन को कट कर लेंगे फ्लावर के नीचे लाते हुए। तो बस इसी तरह से हमें सबको तैयार करना है। तो बना लेती हूँ मैं, उसके बाद आपको आगे का दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे देखिए 15 मोती तक आपको बताया था। पहले हमने 5 लगाए, फिर 10, फिर यहाँ पे देखिए 15 लगाए, फिर उसके बाद देखिए 5 5 बढ़ाए, फिर यहाँ पे 20, फिर 25, फिर इस तरह से देखिए 30, फिर 35, फिर 40। सबसे बड़े वाले में 40 है। फिर उसके बाद देखिए इसे हमें घटते हुए बनाना है। फिर देखिए 35, फिर यहाँ पे 30, फिर 25, फिर उसके बाद 20, फिर 15, इस तरह से, फिर 10, फिर 5। तो इसी तरह से हमारा ये देखिए एक सेट हमारा तैयार हो। उसके बाद देखिए फिर से हमें 10 लिया, फिर 15, फिर 20, फिर 25, फिर 30, फिर 35, फिर 40 हमारा सबसे बड़ा है। फिर से घटते हुए जाएगा 35, 30। तो इसी तरह से हमें पूरा बनाना है। तो पूरा बना लेती हूँ तब आपको अच्छे से दिखाती हूँ। ठीक है, इस तरह देखिए इसका फाइनल लुक बहुत ही सुंदर ये बन के तैयार हुआ है। इस तरह से देखिए पहले ये बढ़ते हुए क्रम में किया, फिर ये घटते हुए क्रम में किया। तो इस तरह से देखिए मैंने ये 4 टाइम इसको बनाया है।
बहुत ही सुंदर लग रहा है। इस तरह से देखिए आप इससे मोतियों की संख्या घटा भी सकते हो, बढ़ा भी सकते हो, अपने हिसाब से बना सकते हो। बहुत ही ईजी इसे बनाना, तो इसे बिगनर्स भी आसानी से बना सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपको एक नए डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।